बालाघाट शहर में सरेखा आरओबी निर्माण के वक्त तैयार किया गया अंडरपास यातायात के दबाव को कम करने में सहायक है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बार बार जवाब दे रही है। यही वजह है कि 2 बार इसे बंद करने की नौबत आ चुकी है। फिर भी आलम यह है कि बरसात के पानी की मार अंडरपास नहीं झेल पा रहा है और नज़ारा वाटरफॉल से कम नहीं है, क्योंकि दीवारों से पानी रिस रहा है, दरारें हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहले तो इस अंडरपास को जल्दबाजी में शुरू किया गया और बाद में सीपेज और सड़क खराब होने पर जन आक्रोश के चलते इसे सुधार कार्य के लिए बंद कर दिया गया। और सुधार हुआ भी तो कैसा, ये तस्वीरें खुद बताने के लिए काफ़ी हैं। बालाघाट शहर में सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक कार्यों में से एक रहा है। यहाँ पर बार बार फाटक बंद होने और ट्रैफिक जाम और लोगों को गेट के दोनों ओर कतार में खड़े होकर परेशान होने की नौबत रहती थी। साल 2025 सितंबर माह में सरेखा आरओबी का काम पूरा हुआ और इसे यातायात के लिए शुरू कर दिया गया, लेकिन जब तक आरओबी का कार्य चल रहा था तो हल्के चौपहिया वाहन और दोपहिया चालकों के लिए आवाजाही का एकमात्र सहारा सरेखा अंडरपास ही था। कई बार सरेखा अंडरपास को शुरू करने की डेडलाइन बदलती रही, लेकिन जब इसे शुरू किया गया तो पहली ही बारिश में जल भराव की समस्या सामने आई, जबकि अंडरपास की सड़कें भी जर्जर हो चुकी हैं और रिसाव की समस्या भी बनी हुई थी। मीडिया और जनप्रतिनिधियों से आम जनों को आवाजाही में हो रही परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया गया। सांसद भारती पारधी द्वारा इसे लेकर रेल विभाग से चर्चा की गई और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डीआरएम से अंडरपास सुधार के लिए पत्राचार किया गया। नवंबर माह में अंडरपास को कुछ महीनों के लिए बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन तब तक सरेखा आरओबी से यातायात शुरू हो चुका था। इसलिए अंडरपास निर्माण कार्य की खामियों को लेकर गंभीरता से कार्य किया जाना था, जो नहीं हो पाया। फिर एक बार सुधार कार्य में हड़बड़ी और गुणवत्ता की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में हो रही बारिश अंडरपास के निर्माण और व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है, जो किसी वाटरफॉल की याद दिलाता है, जबकि सड़कों के उखड़ने का क्रम भी जगह जगह से जारी है। बीच के भाग में आंशिक जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे आम जनों में भी चर्चाओं का दौर जारी है कि अंडरपास की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जिस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया है और हर साल बारिश के दिनों में यही समस्या पैदा होना आम बात हो गई है। खास बात यह भी है कि नगर पालिका बालाघाट द्वारा अंडरपास के रखरखाव सफाई की जवाबदेही निभाने की बात कही गई थी, जो बिल्कुल नजर नहीं आती है। आपको बताएं कि सरेखा अंडरपास गौरव पथ से जुड़ाव बनाने वाला है, जबकि दूसरे छोर पर कोसमी और बैहर रोड की दिशा से गौरव पथ पहुंचने और यहां से मोतीनगर, सुरभि नगर सहित आसपास के इलाकों में जाने के लिए सुविधाजनक है, जिसकी दशा बार बार बिगड़ने से नागरिकों में जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त आक्रोश है, जो आगामी दिनों में आंदोलन या चक्काजाम का रूप भी ले सकता है।